ओम शांति। 25 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़कर साथी व सहयोगी बन सकते हैं। एक गूगल मीट का लिंक है, एक यूट्यूब लाइव का लिंक। जो भी आपको सुविधा हो आप जुड़ सकेंगे। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आती है, लिंक समझ में नहीं आता, मिलता नहीं है, तो आप नीचे इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इसी ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते। जो बाप की याद में रहते हैं। कल्याण उनका क्यों नहीं होता, बाकी जो है? क्या बात है, तो अन्याय है, ड्रामा में गलती है। कदम कदम पर जो होता है वे कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? पार्शियलिटी है क्या? ज्ञान सागर बाप, एक ही बाप ज्ञान सागर। ठीक है, हमें कोई डाउट नहीं है, एक ही बाप है ज्ञान का सागर। सिर्फ उसी को याद करेंगे तो हमारा ज्यादा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये गलत है ना? हाँ जी। बाबा की श्रीमत सब जन्म मरण में आते हैं, शिव बाबा जन्म मरण में शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। हाँ जी। ड्रामा की समझ जो है बाबा के बच्चों को ही होती है, जो बाबा की याद में रहते हैं, इसलिए उनको ड्रामा कल्याणकारी लगता है। बाकी नहीं समझ पाते हैं ड्रामा के राज को नहीं समझ पाते। अब क्या ना, कहा ऐसे जाएगा तो ये तो पक्षपात करने वाली बात मेरे को दिखाई दे रही है कि जो बाबा को याद करेगा तो उसका तो कल्याण ज्यादा होगा, और जो बाबा को याद नहीं करेगा उसका कल्याण कम होगा। ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। ये बात आ रही है।
यदि हम राम को याद करें, कृष्ण को याद करें, अनेक देवी देवताएं हैं, अनेक भगवान हैं, उनको याद करें तो हमारा कल्याण नहीं होगा? नहीं होगा। स्क्रीन हिल रही भाई जी कल से, काम किसी रहती है। इसकी स्क्रीन हिल रही कल से, कल भी काम रही थी, आज भी काम रही, दूसरी काम हिलती रहती है। स्क्रीन हिलती रहती है, जैसे कोई हिला रहा हो, पर्दे को हिला रहा हो, ये मोबाइल हिलता होगा तो वो हिलेगी ना स्क्रीन। पहले नहीं हिलती थी, अभी कल से ही काल से हुआ है जी। पोजीशन बदल गई उसकी, आपकी सीट के पास है, आपकी वाइब्रेशन उसका कुछ है। हाँ, थोड़ा कुछ तो चेंज तो हुआ ही है। हाँ, कुछ चेंज हुआ है, कांप रही है, हिला रहा। ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण, क्योंकि परम आत्मा एक है, उसकी श्रीमत एक है, और उस श्रीमत को समझना दूसरी बात है कि ये श्रीमत जिसको समझ में आए, और जब तक समझ में नहीं आए तो उसका लाभ भी उसको नहीं मिल सकता। बाकी दुनिया वाले परमात्मा को याद करते परंतु परमात्मा को जानते नहीं। वो परमात्मा के बजाय किसी ना किसी देहधारी को, किसी वस्तु को, पेड़ को, पत्थर को, कुछ भी पांचों तत्वों में से, क्योंकि कोई वायु को, तो हर एक ने अपना अपना अलग अलग भगवान समझ रखा है, उनके द्वारा ये डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि सारे संसार का ड्रामा कल्याणकारी। दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी मत, कमाल की बात यह है कि नहीं बताता कि वर्ल्ड का ड्रामा कल्याणकारी। कोई धर्म संसार में कोई भी नहीं बताता कि परमात्मा ने जो ये वर्ल्ड ड्रामा बनाया है या सबने मिलकर बनाया है, उनको मालूम नहीं, ड्रामा के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं। एक बात उनकी बुद्धि में जरूर है कि भगवान न्यायकारी है, परंतु कैसे न्याय करता है, ऐसा कौन सा कानून, ऐसे कौन सा नियम बनाया हुआ है जिसमें सभी आत्माओं को न्याय मिलता। ये बात तो सिर्फ परमात्मा नहीं आके समझाइए, और आप पूरी दुनिया के किसी भी मतांतर को देख ले, ड्रामा कल्याणकारी है, ये बात किसी ने नहीं समझी। किसी ने, परमात्मा न्यायकारी है ये कहेंगे, परंतु कैसे न्यायकारी है, बस वो समझते न्याय करता है, बस। आखिरी न्याय तो परमात्मा के पास होना ही होना। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी आत्मा को न्याय ना मिले। परमात्मा ने आके क्या बताया ऐसा कि सबको न्याय मिलता है? ऐसी कौन सी बात बताई है कि जिससे सबको महसूस होता है कि सबको न्याय मिलता है? ऐसी कौन सी बात है? ऐसी कौन सी बात है जिससे सबको न्याय मिलता है? ये पता लगे। हाँ जी, इस कर्म क्षेत्र में जिन आत्माओं को जितना सुख और दुख हमने दिया है, वही सुख और दुख हमें लेना है।
वही तो हिसाब हो गया। हर आत्मा ने परम धाम से आने के बाद जिस जिस आत्मा को जो जो दिया है वो लेना है, और जो जो लिया है वो देना। कोई और नहीं देगा। हमारे बहुत सारे बीके भाई बहनें भी इस बात को ना समझने के कारण ड्रामा को कल्याणकारी नहीं कर सकते। कह देते हैं, तो ये फार्मूला समझ में आना बहुत जरूरी है कि ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि हर आत्मा ने अपना कार्मिक अकाउंट हर आत्मा से बराबर करके जाना। मुक्ति मिलेगी ही तभी जब कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं कि इसको आपने सुख दिया है तो कोई और आकर के आपको सुख दे देगा। परंतु ये परमात्मा ने आके समझाया कि हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट खुद बराबर करती है, कोई दूसरी आत्मा नहीं। तो जो इन बातों को बुद्धि में रखेंगे उन्हें महसूस होगा कि ड्रामा कल्याणकारी है। मुझे यदि सुख मिल रहा है तो मेरा दिया हुआ मिल रहा है, दुख मिल रहा है तो मेरा दिया हुआ मिल रहा है। उतना मिलेगा जितना मैंने दिया था, उससे कम या अधिक नहीं हो सकता। ना उससे कम हो सकता है और ना उससे अधिक हो सकता है। ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते, जो बाप की याद में रहते। प्रश्न, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते? ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते? कौन सी ऐसी नूंद है ड्रामा के अंदर जिसको जान लेने से सारे बच्चे खुश रह सकते? जो जान जाएगा। जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता का मतलब क्या है? चेंज, परिवर्तन, ये ड्रामा हूबहू चलना है। ड्रामा हूबहू चलना है। इससे मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता का मतलब है
कुछ चेंज नहीं कर सकता। हर एक आत्मा वही पार्ट प्ले करेगी जो 5000 साल पहले किया था। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहा है। इसी खुशी में रहना, इसी खुशी में रहना है कि हमें भगवान आकर पढ़ा रहा। और वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ा रहा है जो सारी दुनिया के लिए बेस्ट है, जिसमें सारी दुनिया का कल्याण है, जिसमें सारी दुनिया का कल्याण है। ओम महफिल में जल उठी शमा, क्यों ना आए परवाने फिदा होने। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परम आत्मा की नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है। आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परम आत्मा क्या है। भाई जी, बिंदी माना क्या होता है? बिंदी माना पॉइंट, अंग्रेजी में तो पॉइंट बोलते हैं, बिंदु, डॉट। हम जो माथे पर लगाते हैं ये भी बिंदी होती है, तो ये बिंदी थोड़ा बड़ी बना देते हैं, वो छोटी बिंदी होती है। और वो इतनी छोटी होती है जिसको हम इन आंखों से तो क्या किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते, क्योंकि एक्चुअल में हम ये जो बिंदियां बनाते हैं, जो आप माथे पर लगाते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये बिंदी है, वास्तव में डेफिनेशन के अनुसार ये कोई भी बिंदी नहीं। हम कह देते हैं कि ये बिंदी है, परंतु ये बिंदी नहीं है, क्योंकि बिंदी की डेफिनेशन क्या है, किसको पता है? नो लेंथ, नो हाइट, नो। एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा निशान
जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ना। हम सुई से भी बिंदी लगाएंगे तो हमारे माइक्रोमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई नाप कर बता देंगे। ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ना हो उसे बिंदु कहा जाता है। हिंदी में बिंदु भी कहते हैं, हिंदी में शून्य भी कहते हैं गिनती के टाइम। है पर बना नहीं सकते। हाँ जी, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। है पर बना नहीं सकते। है बना नहीं सकते, उसका साइज शून्य, उसकी लंबाई शून्य, चौड़ाई शून्य, हाइट शून्य, ऊंचाई भी शून्य। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी तीनों शून्य, जीरो। इसलिए उसे कहा जाता है कुछ नहीं। इसलिए बाबा भी कहते हैं मैं वहां रहता हूं जहां कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं, शून्य। विकार भी बहुत है। बाबा कहते इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना उच्च था, विकार का नाम भी नहीं था। वे था वॉइसलेस भारत, अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इसको शिव आलय बनाया। इसको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है, जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते। ये है ही कल्याणकारी, यह है ही कल्याणकारी। पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, तब मंदिर बनाए थे। हीरे माणिक को का बनाते थे, वे चित्र तो अभी मिल ना सके, वे चित्र तो अभी मिल ना सके। यहां तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना। शिव की पूजा तो सब करते हैं,
लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। अव्यभिचारी अच्छी होती है, व्यभिचारी अच्छी होती है, क्या कह रहे हैं बाबा? नहीं है। तो शिव की पूजा सारे करते हैं, शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा क्यों? सारे शिव की पूजा करते तो अव्यभिचारी नहीं हो गई? सारे शिव की पूजा करते हैं, फिर अव्यभिचारी क्यों नहीं? उसके साथ साथ वो अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। शिव की तो पूजा करते हैं, परंतु उसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसलिए ये पूजा क्या हो जाती है? अव्यभिचारी पूजा नहीं होती, व्यभिचारी हो जाती। ये भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है, जरूर तैयारियां हो रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगा की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई कितना भी माथा मारे, हर 5000 साल बाद हूबहू आपकी राजधानी स्थापन होनी ही। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी, अवस्थाएं ऊपर नीचे होंगी। ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं। इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानोवाच है ना, परंतु ये किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। बल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वे कब आया, वे कब आया, ये सब भूल गए, ये सब भूल गए। बाप सब बातें समझाते रहते, ड्रामा में ये सब नूंद है। रावण राज्य फिर भी होगा,
रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञानता के घोर अंधियारे में सुला देते। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं, जिससे सदगति होती है सिवाय बाप के और कोई सदगति कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया, गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया, वही फिर प्राय लोप हो गया। वही फिर क्या हो गया है? प्राय लोप हो गया। ऐसे नहीं कि ये परंपरा चला आता है, ऐसे नहीं है कि ये ज्ञान परंपरा चला आता है। विनाश नहीं हो जाता, ऐसे नहीं है। ये विनाश तो होता ही है। तुमको जो ज्ञान अभी मैं देता हूं, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं। बाबा कहते जो ज्ञान मैं तुमको देता हूं, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है। जो परंपरा अनादि हो जाए, ये तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते। जितने भी बड़े बड़े रजिस्टर हम भर डालें, फिर खत्म कर देते। ये तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो। फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वे तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं, तो अगड़म बगड़म कर देते हैं, अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? उनका नाम बदली कर दिया और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना।
इसमें मुख्य है डीटीइज्म, देवी देवता धर्म, इस्लामिज्म, इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म। बढ़ करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है, पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा काम है बाप से वर्षा लेना। बाप से वर्षा लेने का हमारा तो काम क्या है? बाप से वर्षा लेने का। हमारा तो काम इस तरह पे क्या है? बाप से वर्षा लेना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये है बड़ा अच्छा है। ये बड़ा झाड़ अच्छा है। जैसे फ्लावर वाश है ना, फ्लावर वाश होता है गुलदस्ता, 3 ट्यूब्स निकलती, उनमें से 3 शाखाएं निकलती। कितनी अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म की के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्त, है सब भक्त। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं है, सिर्फ भक्ति है सब। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, ये भी सब ड्रामा में इन्वॉल्व है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला, फिर कैसे रिपीट होता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो जाएगा और फिर फ्यूचर में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट फिर पास्ट हो जाएगा, पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा, पास्ट फिर फ्यूचर हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है वे फिर फ्यूचर होता है। ये कैसी बातें करते हैं? जो पास्ट
पास्ट हो जाता है फिर फ्यूचर होता है। प्रेजेंट तो समझ में आ रहा है, पास्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो पास्ट हो जाता है वो फ्यूचर कैसे बनेगा? किसको समझ में आ रही है? पास्ट हो गया वो फिर रिपीट होंगे ना। हाँ जी, जो पास्ट हो गया वही फिर रिपीट होंगे, इसलिए पास्ट फिर फ्यूचर होगा। हाँ जी वही फिर रिपीट होंगे ना। रिपीट होता है इसलिए उसको फ्यूचर कहते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया पहली बात होती है। जो एक्ट मैंने किया उसका फल भविष्य में मुझे मिलेगा। पास्ट का तो फल मिलता है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया भविष्य में होती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया भविष्य में होती है। किसी ने किसी को आपने सुख दिया, अब भविष्य में वही आत्मा वो आपको सुख रिटर्न करेगी? नहीं करेगी। भविष्य में करेगी या प्रेजेंट में करेगी या पास्ट में करेगी? जो आपने किसी भी आत्मा को दे दिया, चाहे आपने उसे सुख दिया या आपने उसे दुख दिया, अब वो उसे रिटर्न तो आप करेंगे ना, या वो करेगा? जो क्रिया हुई है उसकी जो प्रतिक्रिया होनी है वो भविष्य में होगी। बात समझ में आई है? क्रिया की प्रतिक्रिया एक्यूरेट होती है जिसे कोई नहीं चेंज कर सकता। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। बोला क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, फिर वो प्रतिक्रिया पास्ट होगी, फिर वो फ्यूचर पे आएगी। इस समय आपने जिसको सुख दिया है, आपने जिसको सुख दिया है, अब वो पास्ट हो गया, अब वो आपको सुख देगा भविष्य में, फिर आप भविष्य में उसको सुख दोबारा रिटर्न करें। बात सीधी स्पष्ट है। नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, इस समय और कोई का भी राज्य, उस समय और कोई का भी राज्य नहीं। ये भी एक कहानी मिसल है, ये भी एक कहानी मिसल है। बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। कैसे कहानी सुनानी है? लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था, कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला,
1250 वर्ष फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़े थे वे सूर्यवंशी बने, और जो फेल हो गए उनका नाम क्षत्रिय में पड़ गया। बाकी पढ़ाई लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, अध्यादेश निकाला है। जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उनके भी चित्र हैं, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ? यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं, उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे? अभी तुमको बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही आकर पढ़ाता हूँ। कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसे रत्न है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज परी, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं था। कई तो बहुत अच्छे डायमंड हैं और कोई ऐसे डायमंड हैं जो कुछ भी नहीं था। ये भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। ये मृत्यु लोक जो है ये खत्म होना है। ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। ब्रह्मा बाबा तो यही सोचते रहते हैं, बस अभी मैं शरीर छोड़ूंगा और जाकर बच्चा बना के नहीं बना। शरीर छोड़ने के बाद बच्चा बना या नहीं बना? नहीं बना भाई, नहीं बना। बेचारा जाके वहां लगा रहा शंकर का पाठ बजाने में। बोला 33 साल पहले शंकर का पाठ बजा के फिर सोचेंगे। वो भी उसको बताया नहीं होगा।
बाबा इतना पक्का है शिव बाबा, जिसके साथ रहता है उसको भी पूरी बातें नहीं बताता। बचपन की वे बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे, सतयुग में जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये शरीर पुराना हुआ, वानप्रस्थ शरीर छोड़ करके हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था, बचपन है सतो प्रधान अवस्था। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे, बाप आकर तुम बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे, यहां दूसरा कोई आ नहीं सकता। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूं, कोई नए को यहां बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना, तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसे रतन। देखो रमेश भाई ने, कोई पुखराज है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ये भी जानते हैं हो कि राजधानी स्थापन हो रही है, इनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म होना है, ये मृत्यु लोक क्या होना है, खत्म होना है। ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वे बातें अभी ही सामने आ रही है, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। जिनकी शादी हो गई उसकी किशोर अवस्था खत्म। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते, इसलिए श्री कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही, लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं। श्री कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को, श्री कृष्ण को द्वापर में और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अदर कुमारी, दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। ये जड़, ये चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा, मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है,
सारे ड्रामा का पार्ट तो तुम जानते हो, जो पास्ट हो गया सो फिर रिपीट फ्यूचर में हो, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है, हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना, खुशी में क्या हो जाना चाहिए, ठंडे ठार। ठंडे ठार का मतलब मर जाना। बस कुछ भी दुनिया की अब इच्छा नहीं, ना इस शरीर की इच्छा है, ना शरीर के संबंधियों की इच्छा है। हाँ जी, किसी भाई का माया खुल रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही भाई जी। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है यहाँ विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेंगे। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर फिर जब विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, यह बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं, तब तो वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है, सबको बाप और फिर सब आत्माओं का बाप। प्रजापिता ब्रह्मा ही सबका बाप और फिर सब आत्माओं का बाप है, निराकार शिव। ये सब मुख वंशावली तुम सब भी के भाई बहन हो गए। अब क्रिमिनल आई तो हो ना सके। इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पड़ा है, बाप कहते हैं बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पड़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जोत सुनाता हूं वो पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार एक बात पर। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। वे तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया।
लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला बना देते हैं, कहते काम चिता पर बैठा था। रामचंद्र को भी काला। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा रंग हो जाता है। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं इधर आओ। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, ड्रामा बड़े धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इस स्मृति से सदा रहना। हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां। इस स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। वरदान, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है सेवा। माया से अपने आप को बचाने का, जिंदा रखने का। सेवा योग युक्त करनी है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा में मधुर बोल का स्वरूपवान सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे
निष्काम सेवा। मुख के साथ साथ मन द्वारा भी सेवा करना, अर्थात मन मना भाव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन है, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे सहज ही योग बनने हैं, योगी बनने और अनुभवी बनने। राजयोगी बनना है, परमात्मा प्यार के अनुभवी। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं कि हर एक बच्चा मेरे से भी आगे है। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे रखते हैं। उससे अपने से भी आगे बढ़ेंगे, बढ़ाते हैं, उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी। तो बाप दादा भी कहते हैं, मेरे बच्चे अब कोई भी कमी नहीं, सिर्फ सब संपूर्ण। सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए, यही परमात्मा प्यार सहज योगी बना देता है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।